नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 25 अगस्त 2022। तो 25 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 24 अगस्त 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधि निगरानी वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गढ़वाल उत्तराखंड में, ऑप्शन बी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी हरिद्वार उत्तराखंड में। तो ये गढ़वाल उत्तराखंड में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधि निगरानी वेधशाला स्थापित की जाएगी। ये अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि को ट्रैक करने में भारत के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी और ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे 10 सेंटीमीटर आकार की छोटी वस्तु को भी ट्रैक कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उत्तराखंड की बात हो रही है तो चलिए उत्तराखंड की भी जानकारी ले लें। स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है और देहरादून शीतकालीन राजधानी है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हैं। पड़ोसी देश नेपाल और तिब्बत हैं और प्रमुख भाषाएं हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, उर्दू और संस्कृत है। जिले 13 हैं। राज्य के पुष्प ब्रह्म कमल है। राज्य के वृक्ष बुरांस है। राज्य के पक्षी मोनाल है। राज्य के पशु कस्तूरी मृग है। लोकसभा सीट 5 हैं। राज्यसभा सीट 3 हैं और विधानसभा सीट 70 हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लेन देन अधिनियम 1988 की किस धारा को स्पष्ट रूप से मनमाना होने के आधार पर असंवैधानिक करार दिया है। तो ये धारा 3(2) को असंवैधानिक हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में करार दिया है और कहा गया है कि जो कोई भी बेनामी लेन देन में लिप्त है, ये बताया गया है धारा 3(2) में कि जो कोई भी बेनामी लेन देन में लिप्त है उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना दोनों हो सकती हैं। अब कोर्ट ने इस सज़ा को भी निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के ज़बरदस्ती कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता और ना ही इसमें कोई सज़ा दी जा सकती है। अच्छा, इस कानून में 2016 में संशोधन भी हुआ था और संशोधन के बाद ये 1 नवंबर 2016 से लागू हुआ था, लेकिन इसमें कुछ नियमों को कुछ जगह पर पिछली तारीख से लागू किया जा रहा था, जिसके खिलाफ रिट पड़ी सुप्रीम कोर्ट में और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है। अच्छा, ये किसका उल्लंघन कर रहा था, संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहा था। तो संविधान के अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन ये धारा कर रही थी। धारा 3 की 2 जो ये उपधारा है, ये किसका उल्लंघन कर रही थी, संविधान के अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन कर रही थी। अब संपत्ति जब्त करने का अधिकार पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है 2019 AV13 क्या है। ऑप्शन ए मिसाइल, ऑप्शन बी पनडुब्बी, ऑप्शन सी एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी रॉकेट सिस्टम। तो ये क्या है, ये एक क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड है। ये चर्चा में क्यों है, तो नासा के अनुसार पृथ्वी हाल ही में 420 फुट चौड़े एक खतरनाक क्षुद्र ग्रह के प्रकोप से बच गई है। इसको पहली बार 2019 में देखा गया था, तो इसीलिए इसका नाम 2019 AV13 रख दिया गया था और ये पृथ्वी के 5.2 मिलियन किलोमीटर करीब आ गया था। नेक्स्ट है IREDA यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड भारत सरकार के किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। ऑप्शन ए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक प्रशासनिक नियंत्रण में है। हाल ही में चर्चा में क्यों है, तो IRED ने महात्मा फूले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए ये चर्चा में है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और इसका आदर्श वाक्य कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसका आदर्श वाक्य एनर्जी फॉर एवर है। क्या है, एनर्जी फॉर एवर इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट है मिस्त्री खोला,
लिखू खोला, सोलू खोला और चिलाइम किस देश के जल विद्युत संयंत्र हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो ये नेपाल के जल विद्युत संयंत्र हैं। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में नेपाल ने प्रस्ताव दिया है इन बिजली संयंत्रों से उत्पादित होने वाली बिजली को भारत को निर्यात करने के लिए। ठीक, तो ये नेपाल की तरफ से प्रस्ताव आया है, इसीलिए ये चर्चा में है। तो याद रखेंगे, मिस्त्री खोला, सिलू खोला, सोलू खोला और चिलाइम ये किसके जल विद्युत संयंत्र हैं? तो ये नेपाल के जल विद्युत संयंत्र हैं। नेक्स्ट है, एडीबी ने भारत के किस राज्य के लिए 96.3 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मेघालय। तो ये किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। किस लिए? जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए। अब बात एडीबी की हो रही है, तो एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। किस जगह पर है? तो मंडलूयोंग में है। कहाँ पर है? फिलीपींस के मंडलूयोंग में है। और इसके हेड वर्तमान में मात्सुको अस्कावा है। कौन है? मात्सुको अस्कावा। नेक्स्ट है, अब बात हिमाचल प्रदेश ने समझौता किया, तो हिमाचल प्रदेश की भी जानकारी लेनी जरूरी है। तो स्थापना इसकी 25 जनवरी 1971 में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, मुख्य न्यायाधीश अमजद ए सईद हैं, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, राजधानी शिमला है, पड़ोसी राज्य जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब व हरियाणा है, पड़ोसी देश तिब्बत यानी चीन है। प्रमुख भाषाएं हिंदी, पंजाबी, किन्नौरी, कांगड़ी, लाहौली है। जिले 12 हैं। राज्य के पुष्प बुरांस है, राज्य के वृक्ष पीपल है, राज्य के पक्षी मोनल विजन यानी कि फैजेट है, राज्य के पशु हिम चीता है। वर्ष 2007 से लोकसभा सीट 4 हैं, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 68 हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है? ऑप्शन ए गरबा, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी यक्षगान, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो हाल ही में गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है। अभी कुल कितनी सांस्कृतिक विरासत इस सूची में शामिल है भारत की? तो 14। याद रखेंगे कितनी शामिल हैं? 14। और कुछ नई मैं आपको बता दूं, जैसे कि 2021 में कलकत्ता की दुर्गा पूजा को इसमें शामिल किया गया था, 2017 में कुंभ मेले को और 2016 में नवरोज और योग को इस सूची में शामिल किया जा चुका है। कुल कितनी हैं? तो 14 हैं। यदि इसे भी शामिल कर लिया जाएगा तो 15 हो जाएंगे। अभी फिलहाल इसे नामांकित किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? ऑप्शन ए 26 अगस्त से 4 सितंबर, ऑप्शन बी 23 अगस्त से 1 सितंबर, ऑप्शन सी 24 अगस्त से 2 सितंबर, ऑप्शन डी 25 अगस्त से 3 सितंबर। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 23 अगस्त से 1 सितंबर तक विश्व जल सप्ताह मनाया जाएगा। और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। क्या है? सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम है। नेक्स्ट है, समर बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया। वह किस खेल के पूर्व कप्तान थे? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी हॉकी। तो ये फुटबॉल के पूर्व कप्तान थे। ये एक बहुत ही महान खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है, उल्ची फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच शुरू हुआ है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। तो हाल ही में उल्ची फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच शुरू किया गया है। किस लिए? तो ये जो है उत्तर कोरिया के हमलों का जवाब देने के लिए शुरू किया गया है और ये 4 साल में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 22 अगस्त से 1 सितंबर के बीच किया जाएगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसका कोई विवरण जारी नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने कहां पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंजाब के मोहाली में, कहाँ पर? पंजाब के मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र
राष्ट्र को समर्पित किया है। इसकी लागत करीब 660 करोड़ बताई जा रही है और इसे टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा तैयार किया जाएगा। इसकी क्षमता 300 बिस्तर की होगी और इसमें सभी विश्व उच्च स्तरीय क्षमताओं से ये लैस होगा। बात पंजाब की हो रही है तो पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। राजधानी चंडीगढ़ है। पड़ोसी राज्य जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान है। पड़ोसी देश पाकिस्तान है। प्रमुख भाषाएं हिंदी पंजाबी हैं। जिले 22 हैं। राज्य के पुष्प गिलेडी ओलस है। राज्य के वृक्ष शीशम का वृक्ष है। राज्य के पक्षी बाज है। राज्य के पशु काला हिरण है। लोकसभा सीट 13 हैं। राज्यसभा सीट 7 हैं और विधानसभा सीट 117 हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी कुवैत। तो हाल ही में नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात ईरान की हो रही है तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है। ईरान की करेंसी रियाल है और प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी हैं। कौन है? इब्राहिम रईसी हैं। नेक्स्ट है, NII यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं देवाशीष मोहंती, ऑप्शन बी दीक्षित जोशी, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी सुरेश एन पटेल। तो हाल ही में NII यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो दीक्षित जोशी को हाल ही में क्रेडिट सुई के नए CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखें, क्रेडिट सुई के नए CFO के रूप में दीक्षित जोशी को नियुक्त किया गया है। पीयूष गोयल को नेट ग्रिड के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है और सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति मिली है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IIT ने चीनी के विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि का विकास किया है? ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT गुवाहाटी, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IIT रुड़की। तो हाल ही में IIT गुवाहाटी ने चीनी के विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि का विकास किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्ला माइगा को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए माली, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी सूडान, ऑप्शन डी मोरक्को। तो हाल ही में माली की सेना ने कर्नल अब्दुल्ला माइगा को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। बात माली की हो रही है तो माली की कैपिटल क्या है? बोमाको है। माली की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है और वर्तमान में प्रधानमंत्री तो अभी कर्नल अब्दुल्ला माइगा को ही नियुक्त किया गया है। आज के लिए 15 क्वेश्चन थे। अब बारी है 24 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के रिवीजन की। तो चलिए रिवीजन करते हैं। आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 अगस्त को मनाया गया है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कनाडा में आयोजित किया गया है। हाल ही में मोक्ष धाम योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। नेक्स्ट है, 23 अगस्त 2022 को तीसरे सड़क और राजमार्ग शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो नितिन जयराम गडकरी जी ने किया है। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद की 6वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये WSU में किया गया है, यानी कि वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी मैक्सिको यात्रा के दौरान किसकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो ये स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर पांडुरंग खान खोजे की प्रतिमा का अनावरण करेंगे मैक्सिको में। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की तस्वीरें जारी की हैं? तो बृहस्पति ग्रह की तस्वीरें जारी की हैं। हाल ही में DRDO व भारतीय नौसेना ने कहां से कम दूरी की मिसाइल VLSR-SAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से किया है। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी यानी कि IOAA पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, 23 अगस्त 2022 को
अन्नामणि की 104वीं जयंती पर गूगल ने डूडल बनाकर समर्पित किया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये भारतीय मौसम विज्ञानी थी। कौन थी ये? भारतीय मौसम विज्ञानी थी और भारतीय भौतिक विज्ञानी थी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। हाल ही में बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने न्यासी बोर्ड में नामित किया है? तो ये आशीष धवन को किया है। पीएम की सुरक्षा एजेंसी एसपीजी ने किस देसी नस्ल का कुत्ता ट्रायल में शामिल किया है? तो मुधोल हाउंड को एसपीजी ने शामिल किया है। 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को लगातार तीसरी बार किसने हराया है? तो ये रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो कि भारत के हैं, उन्होंने हराया है। OSDREBIC किससे संबंधित है? तो ये एक चावल की जीन है, यानी कि चावल की एक प्रजाति है। हाल ही में ओपन सी शब्द समाचारों में रहा है, ये किससे संबंधित है? ये NFT मार्केट प्लेस से संबंधित है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से रेडियो टावर्स को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये फाइब्राइजेशन कहलाती है। टोमेटो फीवर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो HFM डिजीज के नाम से जाना जाता है टोमेटो फीवर को। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो हैंड फुट माउथ डिजीज। क्या होती है? हैंड फुट माउथ डिजीज। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया है। हाल ही में किस समूह के प्रमुख तेंजिन लेकफेल भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो ये बिम्स्टेक के प्रमुख तेंजिन लेकफेल भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। तो आज के सेशन की यहीं समाप्ति होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टडी ग्रुप रिलेटेड ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।